हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम गुरु यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप। आज की वीडियो हमारी उत्तर प्रदेश स्पेशल यूपी आर ओ आर ओ यूपी पीएससी की है। ठीक है, लोअर पीसीएस। ये आज की हमारी पार्ट थर्ड है। दो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। इसमें प्री और मेंस दोनों के क्वेश्चंस लिए गए हैं जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं पिछले कुछ सालों में। ठीक है, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और जिन्होंने मेरी दो वीडियो बाकी की नहीं देखी है वो भी आप देख लेंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन दे रखा है, चित्रकूट जलप्रपात स्थित है। ये आपका आर ओ में मेंस में आया था 2017 में। आपको नीचे दिख जाएंगे कौन से ईयर में और मेंस में या प्री में है, ये आपको नीचे दिख लेगा, आप देख लेना। ठीक है, तो देखिए चित्रकूट जलप्रपात कहाँ पर स्थित है। ये आपका बस्तर में स्थित है। ठीक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन सेकंड है, राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र स्थित है। राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र आपका कहाँ पर स्थित है? त्रिची में। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर थर्ड, देश में एग्रो इकोलॉजिकल क्षेत्र कितने हैं। ये आपका देखो दो बार एग्जाम में आया हुआ है, मेंस प्री दोनों में। तो एग्रो इकोलॉजिकल क्षेत्र जो हैं वो भारत के अंदर कितने हैं? 20 हैं। जिसके अंतर्गत क्या होता है, एग्रीकल्चर का डेवलप करते हैं, उसके लिए स्पेशल क्या कहते हैं योजनाएं बनाई जाती हैं, प्लानिंग करी जाती है ताकि क्या हो, वो उनको डेवलप कर सके। जो मेन एरिया हैं, ठीक है, वो वेटलैंड होते हैं ताकि वहाँ पे आसानी से फसल की क्या कर सकें, विकास कर सकें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, और आपका ये जो पहला क्वेश्चन था चित्रकूट जलप्रपात स्थित है, इसमें ना एक बार क्वेश्चन में ये भी आया था कि ये किस नदी पर स्थित है। तो ये बस्तर के किस ज़िले पर ये पहली बात तो छत्तीसगढ़ में है, स्टेट जो है उसका आपका छत्तीसगढ़ है। ठीक है, और अगर आपसे पूछे किस नदी पे है तो ये कौन सी है? इंद्रावती नदी पर। ठीक है, इंद्रावती नदी पर है और ये 90 फीट ऊंचा है। ठीक है, ये भी आप याद कर लेना क्योंकि ये भी एग्जाम में आया हुआ है। ओके, आते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे। निम्नलिखित में से किसे जिले में मार मृदा पाई जाती है? तो देखिए मार मृदा जो होती है, काली मृदा जो होती है उससे अलग होती है। तो ये मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? उत्तर प्रदेश के झांसी में। ठीक है, ये एक अच्छी खासी फसल है, इसमें अच्छी खासी फसल उगती है, फसल के लिए अच्छी मानी जाती है वो। आगे क्वेश्चन है आपका, भारत में निम्नलिखित राज्यों में कौन सा एक नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो ये आया था 2014 में। उस समय इसका आंसर था तमिलनाडु, पर वर्तमान स्थिति में अगर बात करें तो वर्तमान में केरल टॉप पर आ गया है। किस चीज़ में? नारियल में। जैसे चावल में पहले क्या था? पश्चिम बंगाल था, परंतु अब क्या है? उत्तर प्रदेश आ चुका है। इसी तरीके से इसमें भी चेंजेस आ गए हैं। ठीक है, पहले तमिलनाडु था पर वर्तमान स्थिति में क्या है? केरल। तो अगर आपके एग्जाम में आता है तो आप केरल टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन है, सिंगरौली लघु जल विद्युत परियोजना अवस्थित है कहाँ पर? तो जो आपका सिंगरौली जल विद्युत परियोजना है वो आपका अवस्थित है कौन से में? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, कहाँ पर है वो? उत्तर प्रदेश में। आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, और कौन से ज़िले में पूछा जाए तो वो आपका सोनभद्र ज़िले में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? आपको बताना है इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। यानी कि इसमें चार ऑप्शन दिए हैं, चारों में से एक गलत है, तीन सही है। फसल है और ये प्रजाति है। गोविंद प्रजाति किस फसल की होती है? धान की होती है, सही है ये। उसके बाद बात करें शुष्क सम्राट किसकी होती है? गेहूँ की होती है, नहीं। शुष्क सम्राट जो है ये भी किसकी होती है? धान की होती है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन बी जो हो जाएगा गलत है। तो आंसर हो गया आपका डेफिनेटली बी। ठीक है, कि धान गोविंद भी होती है, शुष्क सम्राट होती है, अरहर की पारस होती है और मटर की प्रकाश होती है, सही है। तो ये वाला ऑप्शन आपका गलत है। ओके, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला है, गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय स्थित है। तो गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय स्थित है कहाँ पर है? देखो
आपको नाम से पता लग गया होगा कि गोविंद बल्लभ पंत जो थे वो उत्तर प्रदेश के पहले क्या थे, सीएम थे। ठीक है, उत्तर प्रदेश के पहले जो सीएम बने थे वो आपके गोविंद बल्लभ पंत ही बने थे। तो अब जब गोविंद बल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के सीएम बने थे तो 99% तो यही हो जाता है कि वहाँ पर ये क्या हुआ होगा, स्थित होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में क्या है आपका, गोविंद बल्लभ सागर जलाशय स्थित है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, 2004 की सुनामी द्वारा भारत के निम्न तटों में से कौन सा सर्वाधिक दुष्ट प्रभावित हुआ था? तो देखिए जो भारत का ये मैप है, ये जो तट हैं ये, ठीक है, ये आपके केरल वाला मालाबार तट कहलाता है। ठीक है, तो उसमें बताना है आपको कौन सा प्रभावित हुआ था। 2004 में जो हुआ था ना वो आपका हिंद महासागर, एक्चुअली में जो भारत का मैप है यहाँ पर हिंद महासागर है और दुनिया का इकलौता ऐसा सागर है जो किसी कंट्री के नाम पे रखा गया है। तो जो हिंद महासागर है उसके द्वारा जो था भारत का कोरोमंडल तट जो था वो प्रभावित हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत के राज्यों में कौन सा राज्य चावल का सर्वाधिक उत्पादन प्रति हेक्टर करता है? इस क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा बच्चे गलत करते हैं। मैंने जैसे बताया था कि उस समय जो था पश्चिम बंगाल ज़्यादातर टिक लगा कर आए थे, बट वर्तमान स्थिति में अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक उत्पादन चावल का कौन सा राज्य करता है तो उत्तर प्रदेश है 2021 के अकॉर्डिंग। ठीक है, बट इसमें ये नहीं पूछा, इसमें पूछा प्रति हेक्टर, एक हेक्टर में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कौन करता है, उस लेवल पर कौन है, पंजाब। ठीक है, पर अगर ओवरऑल पूछा जाता टोटल प्रोडक्शन कितना होता है तो लगभग 32.7 लाख हेक्टेयर जो प्रोडक्शन होता है ना वो होता है उत्तर प्रदेश में, और पंजाब में होता है 18 लाख। तो उससे तो टोटल प्रोडक्शन में उत्तर प्रदेश टॉप नंबर पे है, पर जो प्रति हेक्टर बात करेंगे तो वो आपका पंजाब पहले पे आ जाएगा। ओके, आई होप क्लियर हुआ होगा, मेरी बात समझ रहे होंगे कि प्रति हेक्टर में पंजाब टॉप पर है और टोटल में उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी होती है, है। तो पहले मैं बता दूं प्रायद्वीप कौन सी होती है, जो भी है साउथ में होती है, पेनिसुलर होती है। ठीक है, जो 3 ओर से क्या है समुद्र से घिरी होती है उन्हें प्रायद्वीप कहते हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ी जो आपकी प्रायद्वीप नदी है जो क्या है तीनों तरफ से समुद्र से घिरी हुई है वो कौन सी है, गोदावरी, 1465 किलोमीटर। ठीक है, ये सबसे लंबी नदी है। जो महानदी है वो आपकी उड़ीसा की है। अगला आता है, बासमती चावल की रोपाई हेतु उपयुक्त बीज दर है, यानी कि जो बासमती चावल होता है उसकी अगर हमें खेती करनी है तो उसके लिए कितनी रोपाई सीड्स की आवश्यकता पड़ेगी 1 हेक्टेयर में, तो वो पड़ेगी 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टर। 1 हेक्टेयर में फसल उगाना चाहते हो बासमती की तो आपको 15 से 20 किलो वहाँ पे उसके बीज डालने पड़ेंगे। छत्तीसगढ़ की सीमा उभयनिष्ठ नहीं है, यानी कि किससे कॉमन नहीं है, यानी टच नहीं है। तो आपको पता ही होगा जो भारत का मैप है उसमें जो छत्तीसगढ़ है उसमें क्या है आपका महाराष्ट्र, उड़ीसा, ठीक है, आंध्र प्रदेश, पर बिहार नहीं है। ठीक है, तो आपका क्या है, बिहार टच नहीं होता, बाकी उड़ीसा ऊपर था, उड़ीसा, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश टच करते हैं पर बिहार नहीं करता। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बिहार बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 है, पीली क्रांति संबंधित है। पीली क्रांति किससे संबंधित है? तो देखो पीली क्रांति जो है वह तिलहन से संबंधित है, ऑयल से है, और जो फिश है, मछली उत्पादन, वो आपकी नीली क्रांति से है। ठीक है, और धान और दलहन जो है ये आपका हरित क्रांति से है, ग्रीन रिवोल्यूशन। आपको पता ही होगा भारत में ग्रीन रिवोल्यूशन तीसरे पंचवर्षीय योजना के दौरान माना जाता है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में। ठीक है, 3rd 5 ईयर प्लान जब कंप्लीट हुआ था उसके बाद ही क्या हुआ था, 1967 से लेकर के 69 तक हमारा ग्रीन रिवोल्यूशन माना जाता है। और हरित क्रांति के जनक हमारे देश के अंदर डॉक्टर MS स्वामीनाथन माने जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद हमारे देश के अंदर श्वेत क्रांति के जो जनक हैं, श्वेत क्रांति में आपको पता ही होगा कि प्रोडक्शन हमने बहुत ज़्यादा कर लिया था और इस समय हम वर्ल्ड में पहले नंबर पे। श्वेत क्रांति जो है दूध से रिलेटेड है। उसके जो फादर माने जाते हैं डॉक्टर
वर्गीस कुरियन माने जाते हैं, ठीक है। और हरित क्रांति को मैंने अभी आपको बता ही दिया। उसका मेन जो हरित क्रांति आई थी उसका मेन सबसे जो कारण था वो सीड्स को हाई आर जो सीड्स यूज़ करे गए थे, यानी कि हाई क्वालिटी के सीड्स यूज़ करे गए थे, ठीक है। और उसमें योगदान दिया था हमारा फ्रांस ने। जैसा आपको पता होगा जब सेकेंड पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो युद्ध हो रहा था 1900, पहले चाइना में हुआ, उसके बाद पाकिस्तान से हो गया था 65 में। तो उसके बाद क्या हुआ था, अमेरिका सपोर्ट कर रहा था पाकिस्तान को, तो उस समय अमेरिका ने हमें ग्रेन देने से मना कर दिया था। तो उस समय हमारे देश के जो प्रधानमंत्री थे वो थे लाल बहादुर शास्त्री जी। तो उन्होंने एक नारा दिया था जय जवान जय किसान का, कि अब हम क्या करेंगे, एक टाइम का खाएंगे परंतु हमें अपने देश को इज्जत के साथ शान शान के साथ जीना है, ठीक है, हम सर नहीं झुकने देंगे। तो इसी को लेकर के फिर उन्होंने थोड़ा सा कुछ कंट्री की अदर कंट्रीज़ की हेल्प मांगी, जिसमें फ्रांस ने हेल्प दी। उन्होंने कहा हम आपके क्या करेंगे, सीड्स को मॉडिफाई करेंगे। उन्होंने फिर उसमें चेंजेस करके और फिर बहुत अच्छी फसल हो गई थी, ठीक है। ख़ास तौर पे सबसे ज़्यादा आपका पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में देखने को मिला था हरित क्रांति। इसके बाद बहुत सारी क्रांति, गोल्डन क्रांति, ब्लैक क्रांति, ब्लू क्रांति, लाल क्रांति, नीली क्रांति, पीली क्रांति, ठीक है। चलिए, मैंने उस पर वीडियो बना रखी है क्रांति के ऊपर भी, सारी रिवोल्यूशन जितनी भी हुई हैं, ठीक है। अगला है मुंबई की मीठी नदी निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है। तो मुंबई की जो मीठी नदी है वो आपके विहार झील से निकलती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा आपका बी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। मृदा क्षरण को रोका जा सकता है। मृदा क्षरण मतलब इसको हम, जो आपको पता होगा मृदा अपरदन होता है वो भी कहते हैं। इसको कैसे रोक सकते हैं? मृदा अपरदन को मुख्य रूप से रोकने का जो कारण है वो आपका क्या है, वनरोपण। ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट उगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, तो उससे ही आपका क्या होगा, मृदा को रोका जा सकता है। या सीढ़ी नुमा खेती करें तो ये इस तरीके से रोका जा सकता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। यह आपका 17वां क्वेश्चन है। विभिन्न प्रकार की मिट्टियों की जल धारण क्षमता का घटता हुआ क्रम है। आपको इनके घटते हुए क्रम के हिसाब से बताना है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को जरूर लाइक करेंगे, और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। बाकी की अपडेट के लिए बेल आइकन को हिट कर लें। और साथ ही साथ मैं बता दूं, अगर आप इसका PDF चाहते हैं या जितनी भी मैंने वीडियोस बनाई हैं सबकी PDF चाहते हैं तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरु ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में मैं ड्रॉप कर दूंगा, वहाँ देख लेना। ओके, चलिए, तो आपको इसमें बताना है कौन सा, कि घटते क्रम में बताना है। तो देखिए, सबसे ज़्यादा जो मिट्टी को क्या कहते हैं, वाटर को एब्जॉर्ब करती है मृतिका मिट्टी, उसके बाद गाद और फिर बलुआ। बालू मिट्टी जो होती है सबसे कम पानी को होल्ड करती है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे है मलम पूजा बांध किस नदी पर स्थित है। तो अब देखो नाम से पता लग रहा है मलम पूजा बांध है, तो मलम पूजा तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला है कथनों पर विचार कीजिए। चीनी उद्योग दक्षिण भारत में अधिक विकसित है। पहली स्टेटमेंट है, ठीक है, इसको फिर कोड से करना है। चीनी उद्योग दक्षिण भारत में अधिक विकसित है, पहला। गन्ने की प्रति हेक्टेयर पैदावार, गन्ने की रस की मात्रा दक्षिण राज्यों में अधिक है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो पहली स्टेटमेंट सही है या गलत है। देखो, आपको बताना है इसमें कि पहला ऑप्शन क्या दे रखा है, चीनी उद्योग दक्षिण भारत में अधिक है। तो हाँ, क्योंकि जो आपका दक्षिण में पड़ जाता है महाराष्ट्र में, चीनी उद्योग वहाँ पर बहुत ज़्यादा है, ठीक है, चीनी मिल्स। तो ये ऑप्शन आपका स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट बी कहता है गन्ने की प्रति हेक्टेयर पैदावार तथा गन्ने के रस की मात्रा दक्षिण राज्यों में अधिक है। देखो, गन्ना पैदा तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में होता है, पर जो उसके अंदर रस होता है पर गन्ना, तो पर शुगर कैन, वो क्या है, साउथ के जो गन्ने होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, ठीक है, मोटे होते हैं, उनमें जो रस होता है वो सबसे ज़्यादा निकलता है। इसीलिए आपका क्या है, दोनों स्टेटमेंट सही है, ठीक है, कथन ए भी सही है, कथन बी भी सही है। अब क्या कहते हैं, कोड क्या कह रहा है, देखो कोड में दे रखा है पहला, ए तथा आर दोनों सही है और ए का सही स्पष्टीकरण है। ए तथा आर दोनों सही है किंतु ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। तो देखो, मैंने बताया दोनों स्टेटमेंट सही है, ठीक है, कि ए भी है और आर भी, और दोनों आपस में मैच भी हो रही है, यानी ऑप्शन आपका क्या है, ए हो जाएगा सही, ठीक है। और सी ऑप्शन था सही है किंतु आर गलत है और ए गलत है।
अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र स्थित है, मैंने आपको बता दिया था, ये पिछला क्वेश्चन आ चुका है कि आपका त्रिची में। 22वां क्वेश्चन है कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है, ठीक है, और इसी के निकट सुंदरबन डेल्टा जो आपका सबसे बड़ा है वो भी बनता है। तो देखो उड़ीसा जो है, उड़ीसा में कौन सी नदी है, महानदी है, ठीक है, हीराकुंड बांध इसी पे ही है, महानदी। सबसे बड़ा डेल्टा जो है आपका वो गंगा नदी ब्रह्मपुत्र पे बनता है, और कौन सी नदी है जो आपका उड़ीसा में, वो महानदी है, ठीक है। वर्ष 2011-12 में निम्नलिखित में से किस राज्य में दलहन का उत्पादन सर्वाधिक था? 11-12 हो या 20-21 हो, जो सर्वाधिक दाल उत्पादन है वो कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में दाल जो होता है सबसे ज़्यादा उगती है। मध्य प्रदेश जो है वो सोया प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, अगर आपसे पूछ ले सेकंड नंबर पे, तो सेकंड में आप बताओगे राजस्थान है, ठीक है, फर्स्ट में मध्य प्रदेश है। अगला है 23वां क्वेश्चन हो गया। 24वां क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर चुनिए। क्या दे रखा है, पहली बांध दिया है और फिर आपका नदी दे रखी है, तो आपको बताना है इसमें से कौन सा सही है, ठीक है, बांध को नदी के हिसाब से मैच करना है। तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, आपका कौन सा दे रखा है, दुलस्ती। दुलस्ती जो बांध है वो आपका कौन सी नदी पर है, वो आपका चिनाब नदी पर है। तो यानी कि पहला हो गया 2, पहले का 2 यहाँ लिख देता हूँ मैं, ठीक है, 2। उसके बाद गांधी सागर बांध कहाँ पर है, वो आपका चंबल नदी पर है, तो यानी इसका हो गया 1। और उक्काई बांध जो है वो आपका ताप्ती नदी पे है, ये आपका सही है यानी 3। और तवा जो है तवा नदी पर ही है यानी कि 4। तो आंसर जो होगा मेरा 2 1 3 4, ठीक है, 2 1 3 4। अब आप देख लो 2 1 3 4 कौन से ऑप्शन में है, ये आपका कोड दे रखा है 2 1 3 4, आपका ऑप्शन नंबर डी 2 1 3 4, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे कई सारे क्वेश्चंस आपके प्रिपेयर हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कावेरी नदी का उद्गम है कहाँ से होता है। तो देखो कावेरी नदी का जो उद्गम होता है फ्रेंड्स, वो कहाँ से होता है, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से, ठीक है, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से जो है आपकी वो कावेरी नदी का उद्गम होता है। तो फ्रेंड्स ये आपके 25 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। मिलेंगे फिर अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही। ध्यान रखिएगा अपना। गुड डे, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।